नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे एमपी के चुनाव रण की और यहां के सियासी समीकरण की, दिग्गजों की चुनावी बिसात की, शाह, शिवराज, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की चुनौतियों की। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनावी रण में वाक युद्ध के साथ ही दूसरे मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं अपने अपने खेमों में दोनों ही दल बगावत पर लगाम लगाते भी नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि डैमेज पर करीब करीब कंट्रोल है। अब जहां कांग्रेस की गारंटियों के भरोसे कमलनाथ आजकल सुपरनाथ अवतार में हैं, तो वहीं अमित शाह भी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक जीत का मंत्र दे रहे हैं। प्रदेश में ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, मालवा, निमाड़, महाकौशल के अलग अलग सियासी समीकरणों को साधने के लिए तमाम जुगत बैठाई जा रही है। मैदान में प्रत्याशियों के साथ ही नेताओं का जोर तो बैठकों का दौर भी है। मुद्दों की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस शिवराज के साथ ही मोदी सरकार पर कटघरे में खड़ा कर रही है। तो वहीं प्रदेश के 18 साल के विकास और मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर बीजेपी सत्ता में आने का दम भर रही है। अब वादे और दावों के बीच प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, शाह शहंशाह या कांग्रेस नाथ। एमपी में चलेगी कांग्रेस की गारंटी या भाजपा का होगा विकास? राम मंदिर का मुद्दा लाएगा रंग या कांग्रेस की 5 गारंटियां कांग्रेस को जीत दिलाएंगी? सनातन कमल खिलाएगा या किसान कर्ज माफी कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएगी? बीजेपी में विकास गारंटी है तो कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है। दावे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता मध्य प्रदेश में जीत हासिल करने का कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का गणित क्या है, समीकरण क्या है, ये समझने की जरूरत होगी। अब दावे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि वो किसकी सरकार प्रदेश में देखना चाहती है। बात भाजपा की यदि की जाए तो दावा कैलाश विजयवर्गीय ने किया कि चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। वहीं दिग्विजय सिंह का भी कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। दिग्विजय सिंह ने जो वजह बताई उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन से लोग नाराज हैं। कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी जितनी पहले कभी नहीं मिली होंगी। तो वहीं इन दिनों राम मंदिर और सनातन का मुद्दा भी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सियासी बहस को गर्म किए हुए है। उधर चुनावी माहौल को दिग्गजों के दौरे रंग दिए हुए हैं। बात वादों की करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा तो खोल दिया, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार है। लेकिन सरकार की योजनाओं, खासतौर पर लाडली बहना योजना और 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना मानो भाजपा के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। अब सत्ता की जोर आजमाइश में तमाम नेता तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ के आगे सीएम शिवराज के साथ अमित शाह चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, शाह शहंशाह या कांग्रेस नाथ में। और निश्चित तौर पर देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होगा, कांटे का मुकाबला है और सबसे बड़ी जो निर्णायक होगी वो मध्य प्रदेश की जनता होगी। बहुत सारी चीजों का समावेश है, मुद्दे हैं। आप महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, कर्ज माफी की बात कर लीजिए। किसानों का मुद्दा हमेशा ही हर चुनाव में बहुत बहुत जोर पकड़ता है। हमने बड़े बड़े आंदोलन भी इसको लेकर देखे हैं, सरकारें बदलती देखी हैं, तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ दिग्गजों का एक जो नेतृत्व है, उनकी रैलियां, उनके भाषण, उनका कहना, उनकी बातों में एक कहते हैं ना, एक प्रवाह जो होता है एक भाषण के दौरान, वो कितना प्रभावी है और कितना जोर पकड़ेगा। इन सब के बीच में सरकार किसकी होगी, तो इसीलिए ये एक चर्चा भी है मध्य प्रदेश चुनाव में कि कहीं ना कहीं शाह शहंशाह हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से नाथ। भरोसा किस पे मध्य प्रदेश की जनता को? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण नाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। लखन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपसे ही करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में क्योंकि एक लंबा वक्त कमल खिला रहा, इस कमल को खिलाए रखने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है, कांग्रेस भी कर रही है और सभी लोगों को करना भी चाहिए। बहुत सारी बातें आ रही हैं, कहते हैं ना कि
शाह को शहंशाह कहा जा रहा है और दूसरी तरफ नाथ भी हैं। तो एक विश्वास की दृष्टि से देखें, नेतृत्व की दृष्टि से देखें, मुझे कहीं चौहान नहीं नजर आ रहे हैं। मतलब एक जो नेतृत्व और कंपैरिजन है, मतलब पूरा फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कहीं ना कहीं केंद्र के चेहरे पर, केंद्र के दिग्गजों पर, उस पर, और इधर से कमलनाथ के सामने चुनौती बनकर है। तो सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साथ संयुक्त रूप से सभी नेता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित हम ये चुनाव शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और उनके जो काम है उसी को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। शिवराज जी ने जो सुशासन दिया मध्य प्रदेश को, आप वो मध्य प्रदेश याद करिए। दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार को याद करिए। सरकार गड्ढे में थी या सड़क गड्ढे में था, ये पता नहीं चलता था। सरकार की अर्थव्यवस्था क्या थी, अर्थनीति क्या थी, कृषि नीति क्या थी, रोजगार नीति क्या थी, महिलाओं की नीति क्या थी, ये सब के सब उसी प्रकार थे जिस प्रकार से सड़क गड्ढे में थी या गड्ढा सड़क में था, ये पता नहीं चलता था। उसी तरह से 10 साल का मुकाबला शिवराज सिंह के साथ है। आज शिवराज सिंह साहब ने अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को स्थापित किया है और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इस बार शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और आगे भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए, अच्छा, मैं अजय पाठक जी, ये जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि लगता है कि हमने काम किया है और डेवलपमेंट हुए हैं, वो दिखते हैं, उनको हमें जताने और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2/3 बहुमत के साथ आने की बात हो रही है, तो मतलब मैं कांग्रेस को कहाँ आंकूं? कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला, जबकि कहा जा रहा है इस बार कि कांग्रेस एक अच्छी मजबूती के साथ कॉम्पिटिशन दे रही है। कांग्रेस 50 सीटों से नीचे आएगी इस बार मध्य प्रदेश में। आप ये देख लीजिएगा, कांग्रेस 50 सीटों से नीचे आ जाएगी। आप लोकसभा का आंकड़ा देख लीजिए, विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई थी। आप कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार में ही चुनाव हुआ और आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई। एक भी वादे, जो झूठे वादे करके कमलनाथ की और गंगा जल लेकर के जो लोग कसम खा रहे थे कि पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफी हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद तुरंत लोकसभा हुआ, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 54% से ज्यादा वोट मिले और सारी की सारी सीटें, एक सीटें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में इस बार 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने वाला है। लेकिन अजय जी, ये वही कांग्रेस है जिसने कर्ज माफी की बात करी थी और इन्हीं की सरकार भी थी 18 में। वो किन कारणों से गई है वो एक दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन परिवर्तन तो जनता ने किया मध्य प्रदेश की। इनके अंतर कलह की वजह से गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं गई है। इनके जो 3 राजा हैं वो 3 जगह बैठ गए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी में जब खींचतान हुई और जो लोग असंतुष्ट थे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सब कुछ वो होता, हम कोई किसी को जबरदस्ती तो अपनी तरफ ले आ नहीं सकता। वो ठीक है, जो परिस्थितियां बनी उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाए और सरकार जो चली है, सरकार का आकलन कैसे होगा। दिग्विजय सिंह साहब ने जो 10 साल सरकार चलाई और शिवराज सिंह साहब ने जो सरकार चलाई, उसी का तो आकलन होगा ना। तो उस आकलन पे आप करके देख लीजिए। उसके बाद तो लोकसभा का चुनाव हुआ ही 2019 में। ठीक है, 2019 के लोकसभा के चुनाव का रिकॉर्ड ही तो देखेंगे हम। बिल्कुल। चलिए वापस आते हैं ब्रजभूषण नाथ जी। यहाँ तो मतलब अभी तक तो मैं ये सुनती देखती आई हूँ लगातार, अमूमन बहुत सी चर्चाओं में चुनाव की रहती हूँ, तो सीटों की जहाँ तक बात आ रही थी, तो मैंने अभी तक तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए व्यक्तिगत जितनी चर्चाएं मैंने की हैं उनमें मैंने अपनी डिबेट्स में ही सुना कि छत्तीसगढ़ में तो 75 पार का नारा मैंने सुना। लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का, बीजेपी ये दावा कर रही है कि 50 से भी नीचे होंगे आप, और दूसरे जो सर्वे आ रहे हैं वो कुछ अलग आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो बिल्कुल ही इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को है कि आपकी सीटें कितनी होंगी?
हमारे जो प्रिय मित्र हैं पाठक जी, इनने तो आज झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे हिंदुस्तान में अगर जुमलेबाज के रूप में जाना जाता था, नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता था, तो मैं समझता हूँ भोपाल में आपको जुमलेबाज के रूप में जरूर जाना जाएगा। जहाँ आरएसएस का संगठन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है, जहाँ पूरे देश का मीडिया और जी टीवी से लेके सभी मीडिया वाले बार बार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत की ओर अग्रसर है, कांग्रेस 140 से ऊपर सीट ला रही है, और ये हवा में ऊंची ऊंची दे रहे हैं पाठक जी कि साहब हमारे तो इतनी सीट आएगी। बार बार दिग्विजय सिंह जी का नाम लेने से पहले इन्हें सोच लेना चाहिए कि कर्ज में सरकार नहीं चलाई जाती, और आज मध्य प्रदेश को कर्ज में शिवराज सिंह चौहान जी ने डुबो दिया। सुशासन का मतलब तो जानते होंगे पाठक जी, अगर अच्छी परिभाषा हिंदी में है तो सुशासन का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे कुपोषण से ना मरे, कोई भी यहाँ महिला के साथ बलात्कार ना हो, बच्चियाँ का अपहरण ना हो, सबको अच्छा न्याय मिले। तो इनसे पूछिए कि कितना कहाँ न्याय मिल रहा है। आज भी कुपोषण का डाटा आया है, मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कुपोषण से बच्चे पाए गए। तो ये सच्चाई कबूलना नहीं चाहते ना। सबसे ज़्यादा अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं, अशिक्षा का माहौल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ये शिवराज सिंह चौहान जी की इतने अच्छे सुशासन होता तो अमित शाह नरेंद्र मोदी जी भोपाल में आकर डटते नहीं। उन्हें मालूम है कि हमारी सरकार शिवराज की जा रही है, हमें बचाना है, इज्जत अमित शाह की दांव पे लगी हुई है। शिवराज क्या है, शिवराज सिंह चौहान जी तो इतने साल मुख्यमंत्री रह चुके, अब मुख्यमंत्री रह चुके, अब सबको भी मुख्यमंत्री बनना। कैलाश विजयवर्गीय जी अलग, गोपाल भार्गव जी अलग, भूपेंद्र सिंह जी अलग, आपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी अलग, और नरोत्तम मिश्रा जी अलग, नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग। यहाँ मुख्यमंत्री बनने की बड़ी भीड़ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के लिए, जो कमलनाथ जी के साथ छल किया है, कपट किया है, मध्य प्रदेश के जनता का जो सम्मान का, जो मतदाता का अपमान किया है, उसका बदला खुद जनता लेने वाली। इस बार सबसे ज़्यादा परेशानी पाठक जी को इसी बात पे है कि जनता इस बार गुस्से में है कि आपने केवल बातों के अलावा करा कुछ नहीं है। किसानों कर्ज माफी की बात कर रहे हैं कि इनको ये सोचना चाहिए कि विधानसभा में इनको जानकारी भी नहीं पाठक जी को कि विधानसभा में आपके कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने खुद कहा है कि और उनके परिवार का भी कर्जा माफ हुआ है। आपका परिवार का कर्जा माफ होगा तो आप तो बोलोगे नहीं, क्योंकि आप तो बड़े जुमलेबाज निकल गए हो। आप क्यों बोलोगे कि मेरे परिवार में या मेरे समाज में किसी का कर्जा माफी हुआ है, और हो सकता है कि आपके समाज में कोई किसान हो भी नहीं, तो आप क्यों बोलोगे बात को। विधानसभा के अंदर कमल पटेल जी ने खुद कहा है कि कमलनाथ जी ने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। अजय जी आऊंगी, एक मिनट। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अशिक्षा है। लगातार मध्य प्रदेश में जनता में आक्रोश है, और वही जनता का आक्रोश आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और अमित शाह में घबराहट है। अमित शाह लगातार, अब अमित शाह को कुछ पड़ी नहीं है तो क्या कह रहे हैं, अधिकारी कमल का फूल ना भूलें। और आप ध्यान रखें कि कमल का फूल नहीं हो तो हम देखेंगे। ये गुंडे की भाषा होती है, कोई सुशासन की भाषा नहीं है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अधिकारी को डरा रहे हैं, अधिकारी को चमका रहे हैं, अधिकारी को बोल रहे हैं कि अगर कमल का फूल में अगर वहां पे मतदाता नहीं जीता तो आपको हम गाड़ देंगे। शिवराज सिंह बोल चुके। तो इस प्रकार की भाषाओं में जनता बड़ी शांत बैठी हुई है, और जनता इस बार बदला लेगी। पिछले बार भी ये जो कह रहे हैं कि आपसी कला काहे की थी हमारी, हम तो लगातार जनता के मतदान, जनता ने हमें वोट दिया था, जनता ने हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपने रहने का दिया। कैलाश विजयवर्गीय आपका बयान भूल गए कि हमें हाईकमान का ऑर्डर हो जाए, एक निर्देश मिल जाए, हम सरकार टप से टपका देंगे। तो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वाले आज बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है हमारी। शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 बार धोखा दिया है, और आपको, हमारे को नहीं दिया, आपको भी दिया है। याद है उमा भारती को कैसे भगाया था आप लोगों ने। उमा भारती को जनादेश दिया था जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में उमा भारती को जनादेश दिया था, शिवराज सिंह चौहान को नहीं दिया था। लेकिन षड्यंत्र करके वो एक स्वर्गीय प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, ये सबको भूल गए क्या आप, अरुण जेटली, इनने षड्यंत्र करके उमा भारती को घर बैठा दिया। आज 10 साल से उमा भारती, अभी चुनाव में है, उमा भारती जी क्या बोल रही है, मैं हिमालय चली जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है क्या वो, आपकी नेता है नहीं। आप शिवराज के जितने गुणगान कर रहे हो, शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल में घर बैठा के रखा बेचारी महिला को। ये ना महिला के हुए ना किसी के हुए, ये केवल स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं, और किसी के नहीं है। ठीक है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। हाँ अजय जी बोल लीजिए, 2 मेहमान और हैं मेरे साथ। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है,
जो डिबेट हो रही है डिबेट करिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है यहाँ पे। दिग्विजय सिंह का नाम किसने लिया? मैंने? ये जो कांग्रेस दिग्विजय सिंह का नाम किसने लिया? मैंने? कांग्रेस के, मैं तो सरकारों हैं? की बात कर रहा हूँ ना, एक तो उमा दूसरे भारती की सरकार में नहीं थी क्या? कंपेयर करके उमा देखिए। भारती सरकार में नहीं थी क्या उमा बेचारी? है बेचारी महिला के साथ मेरी अपमान किया आप बारी लोगों ने? मुझे बोलने दीजिए। हैं? मेरी बारी, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस की ये आदत है। भगवान राम की कसम है, कांग्रेस की सच बोलिए आदत है, बस। हमारे 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 नेता हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस देश के, वो चुनाव में आएंगे। इसमें अगर कांग्रेस को दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें? आप भी बुलाइए ना। राहुल गांधी को कोई मना किया है? कोई सोनिया गांधी को मना किया है? धमकी क्यों दे रहे हैं? मना कर रहा है कि आप चुनाव में आपके लिए तो धमकी देके मध्य प्रदेश में आ गए, यहाँ के अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को, एसडीएम को आपके पास धमकी दो। जनता नहीं देख रही क्या? जनता जवाब देगी पाठक जी, जनता। अब बड़ा बढ़िया जवाब देने वाली है आप लोग को। आप बीच में मत बोले, जनता तो जवाब दी ही ना। वो दिया था 18 में के बाद तुरंत लोकसभा हुआ, लोकसभा में जनता ने जवाब दिया ना। पैसे से खरीद लिया हमारे विधायकों को। रख दिया जनता ने, आपका पूरा सुपड़ा लोकसभा में साफ कर दिया जनता ने। तो तुरंत लोक विधानसभा के बाद लोकसभा हुआ, आपने देखा नहीं क्या? आपको समझ नहीं है? अरे आप लोग का जन्म ही 80 के बाद हुआ है, इसके पहले तो आप थे ही नहीं कहीं। विधानसभा के बाद तुरंत लोकसभा हुआ, आपका पूरा सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। इस बार भी पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी अजय जी और ब्रजभूषण जी, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि क्या होगा। और फिर क्योंकि चर्चा होती ही रहेगी, हम और आप फिर इस चर्चा में बैठेंगे तो चीजें और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। महत्वपूर्ण है मुद्दे, महत्वपूर्ण है वो बात कि क्यों आपको जनता चुने। और निश्चित तौर पर जो नेतृत्व है, जो दिग्गज हैं, उनके भाषण, उनकी रैलियां, उनका बोलने का प्रभाव कितना ये प्रभावित करता है, जो कैंडिडेट्स आए हैं वो कितना प्रभावित करेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पॉइंट करने की जरूरत है। लखन जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सियासत को बेहद अच्छे से समझते भी होंगे। और इस वक्त वर्तमान में जो परिदृश्य बीजेपी और कांग्रेस का बना है, देखिए तीसरा मोर्चा भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव में है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में देखें मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस को ही सामने रख के इस पूरे इलेक्शन को देखा जा रहा है। वो एक अलग बात है कि तीसरा मोर्चा या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लाता है, कितना उसका वर्चस्व होगा, ये अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से दो के बीच में कांटे की टक्कर है। आपके नजरिए से क्या लगता है, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि शाह शहंशाह वाकई में या कांग्रेस नाथ के साथ? जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह जो मुख्य मुकाबला है राखी जी, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। देखिए, ये भले ही पिछले कुछ दिनों से आप पार्टी सक्रिय हो गई है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जोगी जी के जो लड़के हैं वो सक्रिय रूप से अपनी पार्टी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं और लगभग जो है तमाम जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। बावजूद इसके मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जो है जो छोटी पार्टियां हैं और जिनको कहा जाता है कि वोट काटने वाले पार्टियां हैं, वो लगभग जो है किनारे होती जाएंगी और अंत में ये निकलेगा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा के बीच में। देखिए, टाइटल में भी आपने लिखा है कि आखिर इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी शिवराज सिंह जी कहाँ हैं? शिवराज सिंह जी परिदृश्य से गायब हैं, हाशिए पर कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि भाजपा के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, कठिन है, और यही वजह है कि शाह कमाल संभाले हुए हैं और केंद्रीय जो संगठन है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ जो है जुड़ गया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस में भी देखिए दिक्कतें हैं। कांग्रेस में भी कोई जो है कमलनाथ जी का अपना जो है, दिग्विजय सिंह जी का अपना जो है, तो ये दिक्कतें हैं कांग्रेस में भी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में दिक्कतें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि लगभग 20 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है सत्ता में, और उसके बाद जो है व्यापम जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और इस बीच में जो है नोटबंदी हुई है और जीएसटी किस तरह से बेतरतीब ढंग से लागू हुआ है, कोरोना कालखंड में किस तरह से मौतें हुई हैं, तो महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे तो हैं। जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें फर्क पड़ता है उसका। और पिछले बार भी भाजपा किस तरह से सत्ता जो है हासिल करी है वो सबको पता है कि वहां की जनता ने तो कांग्रेस को जनमत अपना दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चीजें हैं इस बार चुनाव में, और वो जो है अभी साफ होने वाला है। देखिए, एक चीज जो पाठक जी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी, प्रचंड बहुमत मिला था, केवल एक सीट पर कांग्रेस आई थी। तो देखिए, दोनों चुनाव की तासीर अलग होती है।
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के तासीर अलग अलग होते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी यही रहा कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को जो है 68 सीट देने के बाद 90 में लोकसभा में जो है किस तरह से स्थितियां भाजपा के पक्ष में गई थी। तो दोनों बहरहाल दोनों चुनाव को हम एक साथ ना जोड़ें। अभी हम केवल विधानसभा चुनाव की चर्चा करें और विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर देखिए ये जो महंगाई का मुद्दा है, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है और जो है ये जो धान खरीदी का मुद्दा होता है, तो ये सारे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है कांटे का टक्कर तो है आपके यहाँ मध्य प्रदेश में, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां जो हैं कांटे की हैं, क्योंकि भाजपा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनाव है बड़ा रोचक है और कांटे का टक्कर भी है और मुकाबला जो है बहुत जो है जम के होने वाला है। लेकिन चुनौतियां भाजपा के लिए अधिक है। यही वजह है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय संगठन है, दोनों राज्यों में बल्कि तीनों राज्यों में अपने पूरी जो है कमान जो है संभाले हुए है। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव, तैयारियां, आना, दिग्गजों के दौरे, उठापटक, प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं और उसके बाद वाकई में जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, जहां मुद्दों की बात हो रही है वहां मुद्दे कम और सिर्फ इस पर ही ज्यादा चीजें हो रही हैं कि कैसे किसको आगे लाकर आगे बढ़ना है, कौन पीछे चला जाएगा, और निर्णय जनता पर छोड़ी जा रही है। देखिए राखी जी, अभी आप जब चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके पहले एक कयास लगाया जा रहा था कि शिवराज सिंह जी जिस तरह से एग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसको एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जो है जो उनकी जन आशीर्वाद यात्रा थी, जिसके पहले लीड करते रहे शिवराज सिंह चौहान पिछले दोनों तीनों चुनाव में, इस चुनाव में क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा उनके कई भागों में यात्रा को मतलब लीड नहीं करने दिया पहली बार। तो जनता में एक मैसेज गया कि लगता है इस बार शिवराज सिंह चौहान जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनको सामने लाके चुनाव नहीं लड़ रही है। इवन देखिए भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम चेहरा भी नहीं प्रोजेक्ट कर रही है। तो इसका एक दो संदेश है। एंटी इनकम्बेंसी बता के आप भले जनता को ये करने कि अगली बार जो शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे सीएम चेहरा, लेकिन एक चीज़ और भी है कि चूंकि सीएम के रूप में इन्होंने 18 साल का कार्यकाल बिताया है, तो उनका एक बड़े लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश में, जमीनी नेता है शिवराज सिंह चौहान। अगर इस तरह से इसका एक जो गलत संदेश भी लोगों में जा रहा है कि इस बार शिवराज सिंह लगता सीएम नहीं होंगे, जबकि लाडली बहना और तमाम ऐसी योजनाओं को लास्ट में उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया, उससे लगा कि फिर से जो है सामने आएंगे। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है केंद्रीय नेतृत्व की बात जो आप करें और अमित शाह की। आप देखिए, आप पूरे मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के पूरे जगहों पर आप होर्डिंग देखेंगे तो सीएम चेहरा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बाकी नेता नीचे हैं, एक लाइन से छोटे छोटे उनके कटआउट या फोटो लगे हुए हैं। मतलब यह है कि पूरा चुनाव जो है, प्रदेश का चुनाव पीएम के हवाले है। पीएम राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के चेहरा हैं। उनको किसी प्रदेश में ले जाके कैद कर देना और एक प्रदेश के सीएम को जो है हाशिए पर कर देना, मतलब चुनाव की गंभीरता दर्शाता है। शायद यही वजह है कि जो है अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और जगह जगह डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तमाम जगहों पर खुद इवन मतलब लोगों को जो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी धमकी देने से नहीं चूक रहे हैं। तो कहीं न कहीं गंभीर स्थिति तो है। अगर नहीं होती तो इतना जो है प्रयास नहीं, कभी हमने नहीं देखा कि किसी राज्य में अमित शाह जी इतने ज़्यादा सक्रिय रहे जिस तरह से मध्य प्रदेश में है। तो ये एक चुनौती है, और वो भी चुनौती तब हुई जब सीएम चेहरा नहीं होने की वजह से पीएम चेहरा सामने आ गया, प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने हो गया। मतलब यह है कि एक जो है डैमेज कंट्रोल तो वैसे भी कर रहे हैं, और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा भी कि एक तरह से इनके में ज़्यादा विरोध है, अंतर विरोध है। तो बिल्कुल है। और आप देख लीजिए, आप जिस तरह से जबलपुर में इन्होंने बिताया, आप उज्जैन में गए और तमाम जगहों पर इसके पहले भी कई दौरे कर चुके हैं। चुनाव में टिकट वितरण से लेके पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं गुजरात की तर्ज पर यहाँ न टिकट बंटवारा हो जाए, लेकिन बाद में जब इन्होंने यहाँ की देखा स्थिति तो लगा ये कि यहाँ वैसी स्थिति नहीं होगी और उन्हीं चेहरों को रिपीट करना पड़ा। तो आप ज़रा सा पूरा का पूरा आकलन करिए तो अमित शाह जी का जो दौरा है निश्चित रूप से पूरी तरह से एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
अब वो कितने सफल होते हैं तो चुनाव आने वाले समय पता लगेगा। लेकिन एक तरफ जो है कमलनाथ जी हैं जो सीएम प्रोजेक्ट हैं, आप देखिए राजस्थान में गहलोत जी हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश जी हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों में सीएम का कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये शायद यही वजह है कि अमित शाह जी इस तरह की कवायद कर रहे हैं, इतना जो दौड़ लगा रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो उसके पीछे रीज़न है कि असंतुष्टों को साधना और साथ ही साथ यहाँ की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रोकेंगे इसकी तैयारी करना। बिल्कुल। अजय पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए एक छोटे से सवाल के साथ कि हम थोड़ा सा उन मुद्दों पे बात कर लें जो वाकई में मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले बार भी बहुत सारी चीजें आई थी, कुछ पूरा होता है, कुछ अधूरा रह जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ कहते हैं ना लेग पुलिंग से थोड़ा हट के एक दूसरे को देखिए, किसको रखना है, किसको सीएम प्रोजेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो देखें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जनता के सामने जिन वादों के साथ आप हैं और जो बातें आपने रखी, जिन योजनाओं का पहले जिक्र था, जिन योजनाओं को अभी वर्तमान में संचालित कर रहे हैं, जो अभी हाल के चुनाव में लाई भी गई हैं, उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? पहली चीज, यदि लाडली बहना का मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, लाडली बहना की बात करें तो क्या आज ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने 100% बहनाओं को लाभ दे दिया है? नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी इसका फायदा नहीं मिला। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस भी ऐसी बहुत चीजों को लाई है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम बोल तो बहुत सारी चीजें रहे हैं, पर यह विश्वास जीत पाना कि हम उसे करके भी दिखा देंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसको देखिए। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके अनुसार हमारे जितने भी वादे हैं, लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग सभी वादों को हमने पूरा करने का काम किया है। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उसी प्रकार लाडली बहना योजना को भी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ। उसी प्रकार लाडली बहना योजना को भी अगली गवर्नमेंट में 100% तक हम ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और उसको जमीन पे 100 के 100% उतार करके दिखाएंगे। ये विश्वास जनता के अंदर है कि हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारे जो वादे रहते हैं वो अधूरे नहीं रहते हैं। हम कांग्रेस की तरह वादे नहीं करते हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाएं और फिर उससे मुकर जाएं, 3-3, 6-6 महीने, साल भर निकल जाए, हम उस पर कोई बातें नहीं करें, फिर आकर के रोना रोएं कि हमारे पास तो बजट ही नहीं करने के लिए। आप अभी कर्नाटक का देख लीजिए, किस तरह का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है, हमने इतने वादे कर दिए कि उसको पूरा करने के लिए हमारे पास बजट ही नहीं है आज। और दूसरी चीज, जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि अमित शाह जी बहुत परेशान है और सारा का सारा चुनाव, यहाँ का पूरा चुनाव सब कुछ अपने हाथ में लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है उसी तरीके से लड़ रही है जैसे दूसरे प्रदेशों में लड़ती है। चुनाव को हम चुनाव की तरह लेते हैं और चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ते हैं। हम चुनाव के साथ 100% सीरियस होकर के बूथ से लेकर के ऊपर तक हम चुनाव लड़ते हैं, जिले तक। हमारा बूथ का मैनेजमेंट, अमित शाह जी बूथ के मैनेजमेंट में इस देश में सबसे नंबर 1 लीडर है। वो बूथ मैनेजमेंट करते हैं और बूथ मैनेजमेंट से ही हम चुनाव जीतते हैं, जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे। अमित शाह जी का मध्य प्रदेश में बैठना, आना या वहां चुनाव लड़ना या लड़ाना, ये कोई गैर बात तो है नहीं। वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इस समय हमारे सर्वोच्च नेताओं में है और वो हमारे रणनीतिकार है। इसमें कौन सी गलत बात है कि वो अगर मध्य प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं, इस पे इतना हाई तोबा क्यों है? हम लोग एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर, बूथ से लेकर के और देश तक का सभी कार्यकर्ता हैं हमारे यहाँ, और सभी लोग अपना 100% देकर के चुनाव लड़ते हैं। हम अपने 100% देकर के चुनाव, हम कांग्रेस को मना कर रहे हैं क्या कि आप मत लड़िए, आप अपने नेतृत्व को मत बुलाइए, आप अपने बूथ पे मत काम करिए? हम किसी को मना तो करने नहीं जा रहे हैं। हम अपना 100% देकर के चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो तो सब चीजें चलती रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट वो है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुख्यमंत्री अभी जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है वो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के बाद क्या परिस्थितियां बनेगी वो तो बात की विधायक दल अपना नेता चुनेगा। विधायक दल नेता चुनेगा और जो जिसको चुना जाएगा, विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। ये तो लोकतांत्रिक बात है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन अजय जी बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए हर चीज को हम नकारात्मक रूप से ना देखें। सवाल इसलिए भी आया, ये बात बिल्कुल सही है कि विधायक दल जिसे अपना नेता चुनेगा वो सीएम प्रोजेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार आपके कई सारे सांसद हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, और निश्चित तौर पर एक कंपेयर करने की यदि मैं कोशिश करूं उन लोगों के नाम लेके यहाँ पे, आप नरेंद्र सिंह तोमर को ले लीजिए, कुलस्ते जी को ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान है और अन्य लोगों को, मैं सबको यदि एक साथ देखूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, सब जीत के आ जाते हैं, फिर कहां उनके कंपैरिजन में, क्या हम उनको काउंट करेंगे सीएम शिवराज को? मैं ये नहीं कह रही हूं ये हो सकता है हो जाए, मैं कोई बीजेपी का अंदरूनी वो नहीं रख रही हूं, लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ा टास्क होगा उस वक्त इस मंथन का, इसलिए ये बातें निकल रही हैं क्योंकि चेहरे ही ऐसे इस बार। वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी उस पर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। आज तो हम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लीडर शिवराज सिंह चौहान साहब हैं और ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ तो 50 लोग मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। कोई एक व्यक्ति तो है नहीं कि दिल्ली से आया, ठप्पा लग गया, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा। हमारे यहाँ तो लीडरशिप की एक रेस है कि सभी लोग हैं मुख्यमंत्री के लिए। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं कि कोई अच्छा, मुख्यमंत्री, अगर अजय पाठक अगर मुख्यमंत्री बनने के काबिल है तो अपनी काबिलियत में मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, इसमें कोई बुरी चीज तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और है आपसे, 450 रुपए में सिलेंडर मतलब अगली बार होगा तभी मिलेगा? क्योंकि वर्तमान में जो सिलेंडर्स हैं या मिल रहे हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें तो कमी नहीं हो पा रही थी, तो अब 450 वाले पे थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। ये मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी, कांग्रेस भी कह रही है कि हम 500 रुपए में देंगे, लेकिन अब वो तो विपक्ष है तो उनकी तो बात छोड़िए, वो आएंगे तब देंगे, लेकिन मैं पक्ष से तो उम्मीद कर सकती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत कर देते तो एक विश्वास जग जाता। देखिए, हमने जो वादे किए, मैं आपको पहले भी बताया, हमने जो वादे किए उसको पूरा किए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए उठा करके, जितने भी हमने वादे किए उसको सबको पूरा करने का काम किया। हम बोल करके भागने वालों में से नहीं है। अगर बोल करके सिर्फ भागते तो सरकार दोबारा, तिबारा, चौबारा हमको जनता मौका नहीं देती। अगर ये हम करेंगे तो हमको जनता मौका नहीं देगी। हम अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे करके आएंगे उसको 100% निभाएंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश की जनता से वादा है। ठीक है, चलिए ब्रजभूषण नाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है 500 रुपए में सिलेंडर और नारी सम्मान भी था ही, तो इन सब के बीच में अब कर्ज माफी तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा एक वो है कि वो भी तमाम चीज़ें होनी ही हैं, दूसरे स्टेट्स में भी आ रही हैं तमाम चीज़ें। एक तरफ ये वो तमाम मुद्दे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपटीशन है, दूसरा नेतृत्व है। मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ कंपेयर किससे करूं, मैं शिवराज जी और कमलनाथ जी को कंपेयर करूं, मैं अमित शाह या कमलनाथ जी को कंपेयर करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उनके पास एक से एक बढ़िया चेहरे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को डिजर्व करते हैं एज ए सीएम। आपके पास लेकिन एक ही चेहरा है मध्य प्रदेश में, तो इन्हीं के भरोसे नैया पार लगाने की जो कोशिश है, जो योजनाएं हैं, कैसे आप पर जनता विश्वास कर ले? हमारे में सबसे अच्छी बात है इस बार कांग्रेस में कि अंतर कलह नहीं है। इनके यहाँ देखिए कि जिसको चुनाव लड़वा रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि हमें चुनाव लड़ना था। कैलाश विजयवर्गीय जी की बयान देखिए आप, कि मुझे मालूम नहीं था, मैं तो सोच रहा था मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में काम करूँगा, मुझे कहाँ विधानसभा में फंसा दिया। और उसके बाद जब उनको समझ में आई कि यार मुझे अमित शाह जी डांटेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि मैं केवल विधायक बनने नहीं आया हूँ, इसके अलावा और पद भी मिलने वाला है, मैं सब करूँगा। ये लालच देने का काम जो कर रहे हैं बार बार, इसलिए कर रहे हैं कि घबराहट है इनमें, सबकी हालत ख़राब इन लोग की। और जनता इस बार बिल्कुल, मैं आपको राखी जी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ, पूरे प्रदेश में एक बात है कि सबको खबर, ये बात तो हो चुकी है कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं बनाया जा रहा। तो लाडली बहना भी बोले सोच लिया उनने कि इससे बढ़िया तो हमारे कमलनाथ जी थे अब, क्योंकि लाडली बहना वाला तो खुद शिवराज सिंह चौहान जी बोले। आपको शायद याद होगा सभा में कि मेरे जाने के बाद याद बहुत आएगी,
अरे जब शिवराज सिंह चौहान जी ने जाना मान लिया तो आप कहाँ ठहराना मान रहे हैं पाठक जी? और अमित शाह जी ने उनको रवाना करना मान लिया है, तय मान लीजिए। अमित शाह आ इसलिए रहे, आप चैनल के माध्यम से कहिए, आप नहीं कह सकते, आप छोटे से कार्यकर्ता हैं। यहाँ तो बड़ा बड़ा विधायक मंत्री नहीं कह पा रहा कि हमारे अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, और हमारे मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता चिल्ला के कह रहा है, विधायक कह रहे हैं और जनता कह रही है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। आप कहिए अपने इस चैनल के माध्यम से कि मेरे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होंगे। आप नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि आपके यहाँ दहशत है, डर है, आपको लट का डर लगता है कि वो जो आ रहे हैं ना तो अधिकारियों को डराने के लिए, वो इसीलिए आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का जाना तय कर दिया उन्होंने। और मध्य प्रदेश की जनता, अगर वो लाडली बहना वाली जो बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए इन लोग को। कमलनाथ जी ने कहा नारी सम्मान योजना, ये लेके आए, पहले इनने गप से लपक लिया, क्योंकि छट्टे लोग तो है, लोग आदत तो ही नहीं, इनकी बुरी आदत है। भारतीय जनता पार्टी की आदत बुरी है कि मध्य प्रदेश जब जनता जनादेश देती है तो ये लपक लेते हैं, पैसे से खरीदेंगे, डराएंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, रातों गुंडागर्दी करवाएंगे। ये इनकी तासीर में है, और अभी से नहीं, पूरा देश जानता है, और ये भी देश जानता है अच्छी तरह से। ये जो बोलते हैं ना, तो उसके बाद अमित शाह जी बोलते हैं, वो राजनीति में और नेतागिरी में चुनाव के वक्त जुमलेबाजी की जाती है। तो पाठक जी, ये जुमलेबाजी हम जनता जानती है कि आप जो वादे कर रहे हैं, अभी 500 का आप सिलेंडर की जो बात कर रही थी, 5 सिलेंडर किसने करा था पहले? 6 महीने पहले कमलनाथ जी ने कह रहे, घोषणा करी है। 450 सिलेंडर की क्यों डर रहे हैं? आप तो ये बोलिए कि हम 1200 सिलेंडर 1200 रुपये करेंगे तो भी जनता हमें वोट देगी। हम जनता का खून चूस लेंगे तो भी शिवराज सिंह चौहान को वोट देगी। यहाँ पे 2.5 लाख महिला का अपहरण हो जाएगा तो भी शिवराज सिंह चौहान जी को वोट देंगे। कुपोषण में हजारों लाखों बच्चे मर जाएंगे तो भी शिवराज सिंह चौहान जी को वोट देंगे। यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा तो भी शिवराज सिंह चौहान जी को वोट देंगे। और यहाँ पे 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लेंगे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को वोट देंगे। ये दिग्विजय सिंह जी की जो बात कर रहे थे ना पाठक जी, अभी जब से देश आजाद हुआ था और 2003 तक दिग्विजय सिंह शासन तक मात्र 37,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया था। आज मध्य प्रदेश के हालत, श्रीवास्तव जी और डॉक्टर साहब चौधरी साहब बैठे हुए हैं, और पाठक जी आप भी, राखी जी आप भी देखिए कि मध्य प्रदेश के, सुनिए ना पाठक जी, सुन तो लीजिए ना, आपका बच्चा भी कर्जदार 41,000 में, आपका बच्चा कर्जदार है मध्य प्रदेश। बोलिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समय में हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी कर्जदार हो गई। और इनसे पूछिए, अभी तक 18 साल के अंदर विदेश से और भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलवाया, इंदौर में इन्वेस्टर समिट करी, कितने उद्योग धरातल पर आए। केवल बतौलेबाजी और हवा में बात करने में जनता क्या समझ नहीं रही। इनके बच्चे बेरोजगार है, पूना, बेंगलोर, और जहाँ कर्नाटक की बात करने जा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के कई पढ़े लिखे बच्चे कर्नाटक में नौकरी करने जाते हैं। आप में ताकत होती तो कर्नाटक के बच्चे मध्य प्रदेश में नौकरी करते, आके यहाँ पढ़ाई करते। यहाँ पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर, पुणे जाते हैं। यहाँ का शिक्षा स्तर तक खराब है कि आप वेतन नहीं दे पा रहे, ना शिक्षा दे पा रहे हो, तो जनता आपको वोट नहीं देगी। और जनता आपको बिल्कुल, चाहे अमित शाह जी वोट मांग ले आके, और चाहे, और ऐसा तो नहीं है पाठक जी कि पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सब मुख्यमंत्री को फोटो हटा के आपने नरेंद्र मोदी जी का लगा दिया है कि हो सकता है कि आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी 24 चुनाव हारने वाले तो मुख्यमंत्री बना देंगे मध्य प्रदेश का नरेंद्र मोदी जी को। ये चक्कर तो नहीं है ना भैया? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता कई बार मुझसे पूछोगी कि हो सकता है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में आके। इन्हीं फोटो बड़बड़ लग रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं राम को लाए, हम इनको लाएंगे। राम को सुप्रीम कोर्ट लेके आए, आप लोग लेके नहीं आए। आप तो हवा करवा लो इनसे, आपसे आप जितना झूठ बोल सकते हो ना। एक बार सुनिए ना पाठक जी, मैंने आपसे कह दिया, पाठक जी मैंने कह दिया आपसे कि मैंने पहले कह दिया कि आप नरेंद्र मोदी जैसे ज्यादा झूठ मत बोला करें। मैंने पहले कह दिया आपसे, ये जुमलेबाजी आप लोग कर सकते हो और मध्य प्रदेश जनता नहीं जान रही। और आप सुशासन की बात कर रहे हो, यहाँ पे कुपोषण की बात करनी चाहिए आपको, यहाँ पे बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, यहाँ पे उद्योग की बात करनी चाहिए, यहाँ पे स्वच्छ पानी की बात करनी चाहिए। क्या दिया आपने? अच्छे अस्पताल देखे आपने मध्य प्रदेश में? चलिए हमें इतिहास पढ़ ले एक बार। आपने प्राइवेट अस्पताल दिए लूटने के लिए, सरकारी अस्पताल की 12 बजा दी आपने पूरे प्रदेश में। अभी आपने देखा पूरे कोरोना के टाइम पे देखा हमने ना, कैसे लाशें फेंकी गई है आपने, कैसे लोगों को लूटा है यहाँ पे।
ये शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में हुआ है। ठीक कई है। भारतीय जनता आपके पार्टी के पड़ोसी नेताओं के बच्चे मर राज्य में भी गए, हमने देखा। कई भारतीय जनता पार्टी के आपके नेताओं की पड़ोसी बीवियां मर राज्य में गई भी हमने और देखा। नेता बच गए, तो ये भी राजस्थान नहीं में कि ये क्या कारण है। हुआ? ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, मुझे ऐसा लगता है, राजस्थान के अंदर क्या हुआ वो भी बताइए। ठीक है अजय जी, एक क्या मिनट, आपकी राजस्थान सरकारी पे भी जमीन? आते हैं, एक मिनट। ब्रजभूषण नाथ जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए कांग्रेस विपक्ष में है यहाँ पर, और ठीक है, सबका अपना अपना सर्वे है, अपनी अपनी बात है, अपने अपने मुद्दे हैं, जनता सबसे बड़ी निर्णायक होगी, हम सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी एक चीज का मंथन बहुत गंभीरता से करके चलना है, शायद कर भी रही हो, मुझे नहीं पता, बट इसको एक इस तरह से लीजिए, 2018 में जो हुआ और सब कुछ हाथ से ऐसे चला गया, शायद किसी ने सोचा नहीं था। वो विरोध अपनों ही का, और हाल ही में जो टिकट्स अभी डिक्लेयर हुए उसके बाद जो आप लोगों का विरोध हुआ, जिन दिग्गजों के यहाँ नाम लिए जा रहे हैं उन्हीं पर आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता गोबर और पता नहीं कालिक और क्या क्या पोत रहे थे। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ मिलने के बाद फिर एक बार वही चीज बचे, तो कांग्रेस को सबसे पहले इसे समेटना होगा। जी निश्चित तौर पर राखी जी, आप पूरे कांग्रेस में संगठन के रूप में इस वक्त मैं आपको वाकई में विश्वास दिलाता हूं, सब एकजुट है और जनता इस बात को, जनता भी बोलती जा रही है कि इस बार आप लोग आपस में कलह मत करिए, हम लोग बकायदा आपको जिता रहे हैं और जो प्रत्याशी को आप दोगे, नियुक्त कर दोगे, उस प्रत्याशी को भारी बहुमतों से इतने वोटों से जिताएंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाएगी। 10-12 खरीद भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसा बहुत है आपके पास। पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है कि पैसा केवल आपको विधायक खरीदने के लिए है, आपके पास, आपको नेता खरीदने के लिए पैसा है आपके पास, लेकिन जनता का विकास करने के लिए पैसा आपके पास नहीं है। आप कर्ज लेके यहाँ पे योजनाएं चला रहे हैं, जो सबके ज्यादा शर्म की बात है मध्य प्रदेश में। ठीक है लखन जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस की तो अपनी अपनी देखिए यहाँ पर बातें होंगी, जनता को जो निर्णय देना है वो जनता अपना निर्णय दे देगी, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये है, इस बार विरोध बहुत खुल के देखने को मिला है। मतलब सियासत में होता था पहले, मना लिया जाता था, समझा लिया जाता था, इस बार भी चीजें हुई पर बहुत नहीं हुई हैं। जिसको जहां से जाना था वो चला गया है, जिसे दूसरी जगह से टिकट्स चाहिए था उसे मिल गया है, वो चुनावी मैदान में, मतलब खुल के विरोध जो होता है दिग्गजों का वो देखने के लिए मिला है। क्या लगता है, बड़े बड़े दिग्गजों की मैं बात करूं, जैसे मैं एक उदाहरण मध्य प्रदेश से नारायण त्रिपाठी का ही ले लूं, वो अलग ही जाके अपना विंध्य एक अलग ही कर लिया उन्होंने, एक तरीके से वो अपनी अलग सीटों पर लड़ रहे हैं। मुझे लगता है जब इस तरह से सीटें अलग अलग आएंगी और जो दिग्गज है जिसका जिस जगह पे वर्चस्व है वो अपना एक अलग एक ग्राफ में बढ़ेगा, तो फिर कैसे बहुमत एक तरफ आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, नाराज जो नेता है उनको मनाना जो है बहुत बड़ी चुनौती होती है, और दोनों जगह जो है बहुत सारे जो लोग हैं उनको लगता है कि हमारी टिकट काट के हमारे साथ अन्याय हुआ है, और वो दूसरी जगह अपना जो है रास्ता तलाश रहे हैं, दूसरी पार्टियों से जो है पार्टियों में जा रहे हैं और अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो ये तो देखिए चलता रहता है दौर, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है नहीं पड़ता, कि जब तक नामांकन की जो तिथि रहती है तब तक इसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे जो है चुनाव की तिथि जो है करीब आएगी, ये चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, हाशिए पर चली जाती हैं। और चुनौती तो देखिए कांग्रेस के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह देखिए कांग्रेस ने अपना सीएम का कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर करके रखा है। तय है कि जो है किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, और सत्ता यदि फिर से आती है, रिपीट होती है, तो कौन सीएम बनेगा ये लगभग तय है। लेकिन भाजपा का जो असमंजस है, तीनों जगह जो है, देखिए तीनों जगह जो है इनके सीएम के चेहरे नहीं है, और केंद्रीय नेतृत्व पर, ठीक है कि भाजपा का जो केंद्रीय संगठन है वो बहुत मजबूत है, सब जानते हैं इसको, कि चुनावी जो रणनीति होती है उसमें माहिर है, और जो है शाह को जो है सब जानते हैं कि उनकी किस तरह, लेकिन स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय चेहरे की उपेक्षा का जो उदाहरण हमने कर्नाटक में देख लिया है, कि कर्नाटक में किस तरह पूरा केंद्रीय संगठन जो है पूरी अपनी ताकत झोंक चुका था। मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, सारे लोग जो है अपनी ताकत झोंक चुके थे, लेकिन नतीजा क्या रहा कर्नाटक में। तो मुझे लगता है कि कमोबेश जो है कहीं इसी तरह की स्थितियां इन राज्यों में भी ना हो जाए। इनको ये है कि ठीक है कि आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, लेकिन स्थानीय नेतृत्व को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं, उनमें इस तरह की चीजें जो है सामने आती हैं, भले ही वो खुलकर मुखरता के साथ जो है ये बातें नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है। और ऊपर से देखिए कि सांसदों को किस तरह से विधानसभा में उतारा गया है, और
तो इससे भी भाजपा की जो घबराहट है एक तरह से तो व्यक्त हो ही रही है, जनता इस चीज को समझ भी रही है। ऐसा नहीं है कि आखिर जो है सत्ता के लिए आप सांसदों को भी झोंक रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनौतियां मुझे भाजपा के लिए अधिक लगती है। हालांकि अभी पर्याप्त समय है कि नवंबर का महीना लगभग 15 दिन बचा हुआ है और उसमें सारे चीजें होंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि चुनौती कांग्रेस की तुलना में भाजपा के लिए अधिक है। बिल्कुल ठीक है। ब्रजभूषण जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। मैं एक बात बोलना भूल गया था अभी। अजय भाई कह रहे थे कि अमित शाह जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको सही बताऊं, आप सही समझते हैं कि उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन इस भारत की जनता और भारत के जितने अधिकारी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनका सीबीआई और ईडी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं जवाब अजय जी बिल्कुल समय दूंगी, आपसे भी जवाब लूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। सीबीआई को तोता किसने बोला था, किसके समय में? अजय उपयोग जी कर लो, आप उपयोग तो तोता किसने बोला उपयोग कर लो शरीफ आदमियों के साथ। जनता बताएगी, जनता बताने वाली है। आरएसएस घबराया हुआ है। आरएसएस आपका जो आपके भगवान रूप है ना, स्वरूप, वो घबराए हुए सब कि जनता बताने वाली है आपको इस बार। जनता बताएगी, पाठक जी, जनता। घबराती नहीं है। वो नारायण त्रिपाठी जी है, नारायण त्रिपाठी आप ही के थे ना। अरे नारायण त्रिपाठी, दीपक जोशी, कल भी आपकी हालत ऐसी होगी बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ती। जो नेता अच्छा काम करता है उसको बर्बाद कर ठीक देती है, है। ब्रजभूषण जी उनकी बात आ जाए। आपके शीर्ष नेतृत्व आरएसएस को कुछ नहीं कर पाया तो आप लोगों की क्या हैसियत है? मतलब जो है सब आरएसएस के बदौलत ही चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं अजय पाठक जी? आरएसएस को तो बहुत लोगों ने कोशिश किया। कौन है? आरएसएस को डराने धमकाने की तो बहुत लोगों जेल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कोशिश करी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कोशिश करी थी। पाठक जी इतिहास देखो, इतिहास। ये बात मध्य प्रदेश के चुनाव की हो रही है, कहां से कहां चले गए आरएसएस को कौन क्या, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा अजय जी। हम तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, एक चर्चा है इलेक्शन की। नाम तो यही ले आ रहे हैं ना, हम थोड़ी ले रहे हैं। 20 बार आरएसएस की माला। अरे मध्य प्रदेश में सर्वे उन्हीं का है भैया, उन्हीं का सर्वे। सर्वे आप ही को दिया गया है। हमें दिया अकेले में आके। आपके घर में अरे कल शाम को आए थे देने हमारे घर पे। थोड़ा अपनी बुद्धि इसका अरे बुद्धि तो मालूम है, वो डॉक्टर साहब बैठे हुए। बुद्धि तो कौन पढ़ा लिखा है? वो डॉक्टर साहब पढ़े लिखे, चौधरी साहब आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। चलिए, आरएसएस अरे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे वो चौधरी साहब जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा हालत खराब है। अरे वो डॉक्टर है, डॉक्टर हमारे पास है। आप तो वो भी नहीं हो ना, आपकी डिग्री का पता है ना मोदी जी की डिग्री का पता है यहाँ पे। आपकी 2/3 जगह जमानत। अरे पढ़ लिख के आया करो पाठक जी, पढ़ लिख के ऐसे बताया करो चैनलों में। हाँ, झूठी बातें करते रहिए। अरे झूठी का सोच, तोहफा तो नरेंद्र मोदी को मिला हुआ, हमें क्या बोल रहे हो? झूठ बोलना कांग्रेस झूठ का बादशाह किसको बोलता है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में? कौन झूठा का नाम से जाना जाता है? अरे गूगल पे सर्च करो, झूठों में कौन जाना जाता है? जिस झूठे की तारीफ करता है पूरा देश जानता है इस बात को। कौन बोलता है झूठा? वो आरएसएस और अरे बीजेपी पाठक जी थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, बोलते रहो, आपसे निवेदन है आपसे ऐसे बताया करो भाई साहब। 2 सीटों से 200। अरे पढ़ लिख के आया करो, बोलते रहो, आपसे पढ़ लिख के आया करो। दिन रात आरएसएस और अरे फिर आरएसएस और बीजेपी को गाली देते देते आज हम 2 से और 200 बस और आगे भी तभी विकास कार्य छोड़ के मंदिर पे आ गए आप लोग। आपको समझ ही नहीं आ रही चुनाव कैसे होगा इस बार। चलिए देखिए, सबसे बड़े समझदार तो आप बैठे हुए हैं। हम तो है ही, हम क्या बोल रहे हैं बेवकूफ है? हम तो समझदार ही बैठे, इसीलिए चैनल बैठे यहाँ पे आके। आरएसएस के सबसे अरे हम समझदार है तभी यहाँ ठीक है। बैठे। चलिए अजय जी, ब्रजभूषण जी प्लीज चलिए, बस बहुत हो गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भी चीजें हैं जैसी भी हैं वो सामने आ ही जाएंगी। अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष भी रख लिया। मैंने कहा ना हमेशा एक कि निर्णायक जो है वो जनता होगी, तो फिर देखेंगे। महत्वपूर्ण तो देखिए मुद्दे हैं, योजनाएं हैं, नेतृत्व है, प्रत्याशी का चेहरा बड़ा प्रभावी होता है, वो कितने लोकप्रिय हैं, है ना। हमने कई बार देखा है बड़े हीरो हीरोइन होते हैं वो भी जीत जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर हम ना जाएं। ठीक है, देखेंगे जनता ने इस बार क्या मंथन करके रखा है। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी भी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि भाई आप जो अंतर कलह की बात जहाँ तक बोला कि इसमें ज़्यादा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इस बार जिस तरह का अंतर कलह हुआ इसकी कल्पना कोई कर नहीं रहा था। तो भाई जिसके ऊपर जो जिसको कहा जाता है ना कि इनमें पूरी जो है एक तरह से
अनुशासन है, इनमें एक जो है एकजुटता है, आरएसएस जैसा संगठन है जो पूरी चीज़ों को नियंत्रण में रखता है। तो अगर ये इस तरह का अंतःकलह आता है तो ज़रा जनता में भी इस बात की, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, वहाँ हर चुनाव में इस तरह के झगड़े होते हैं, कपड़े फाड़ने वाली बात आपने देखा ही होगा, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बार मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बनी हैं, जबकि 18 साल आप सोचिए जो सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी रहे हैं और इतना विकास किए हैं कि अभी गिना रहे थे वो पाठक जी कि पूरी जनता जो है पूरे विकास से पूरा प्रदेश एक तरह से लबालब भरा हुआ है। उसके बावजूद भी ये इस तरह वोट मांगने के लिए इतनी कसरत अमित शाह जी को करनी पड़ जाए तो ज़रा सवाल उठता है। निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में एक बात आती है, जब आपने काम किया है तो जनता आपको वोट देगी, कोई ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, चुनाव प्रचार करना, बूथ मैनेजमेंट करना ये आप करते आ रहे हैं, संगठन आपका मजबूत है, ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन एकजुट है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि इतना आकर के डैमेज कंट्रोल करना लोगों में शंका उत्पन्न करता है, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, जनता हो, कि आखिर बात क्या है कि इतना ज़्यादा। ठीक है, आप हर चुनाव लड़ते हैं और पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन जो इस बार की स्थिति है थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। एक बात। दूसरी बात जहाँ तक है, शिवराज सिंह चौहान जी को आप साइड लाइन में करने का, आप बोल रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आप देखिए कैसे भरोसा लोग करेंगे जब पूरा आप होर्डिंग देखिए 1250 के बाद 3000 देने का वादा किया आपने लाडली बहना का, और बोर्डिंग पर सबसे बड़ी फोटो किसकी है? या तो प्रधानमंत्री जी देंगे। क्या तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके ऊपर प्रदेश का जिम्मा था, क्या उनका चेहरा इतना खराब है? अभी तक तो चुनाव उन्हीं के दम पे जीतते आए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी जनता में एक तरह का संदेश, थोड़ा सा उल्टा असर पड़ता है कि आखिर बात क्या है, और शक तो होता है। रही बात चुनाव जीतने की, तो देखिए चुनाव है, आने वाली जो है 17 तारीख को वोटिंग होगी, 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं पाठक जी, उतनी सीटें उनको ही मिलें। हम लोग यहाँ से बैठ के कयास तो लगा नहीं सकते, लेकिन पक्की बात है कि हम यहाँ पर बैठ के जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसमें इन सब बातों का वजूद है कि ये आखिर बातें क्यों हो रही हैं। भाई कमलनाथ जी, इनके भी नेता आएंगे, प्रियंका गांधी आ ही रही है, ये तो खैर नेताओं के दौरे और उनके जनसभा को संबोधित करने की बात अलग है, लेकिन बैठ के रणनीति बनाना, यहाँ से देखिए टिकट बंटवारे से लेके आज तक कि आप स्थिति देखिए, अमित शाह जी पूरी तरह से सक्रिय हैं, और सक्रिय होने के पीछे कारण ये कि पूरा उनको लगता है कि यहाँ के संगठन में या यहाँ के सत्ता विरोधी जो लोगों का माहौल है उसको कैसे कम किया जाए। ये हर नेता का दायित्व है, और शायद ये चुनाव देखिए 2024 का सेमीफाइनल ही मान लीजिए, 5 राज्यों का चुनाव, अगर ऐसे कुछ इनपुट आते हैं तो इनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस के लिए भी, या अन्य दल, छोटे दल भी इसमें भूमिका निभाएंगे, तो इनमें बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल ठीक है। चलिए अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। बट मैं श्रीवास्तव जी की बात पे कुछ कहना चाह रहा हूं। देखिए, अमित शाह जी का आना मध्य प्रदेश के लिए कोई नई बात तो है नहीं। जहां जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जाता ही है। यही बात उत्तर प्रदेश में कही गई, यही बात राजस्थान में कही गई, यही बात कर्नाटक में कही गई, यही बात महाराष्ट्र में कही गई, यही बात गुजरात में कही जाती है। देखिए, इस पे किसी को क्यों एतराज होगा कि अमित शाह जी आ रहे हैं? अमित शाह जी हमारे लीडर, सर्वोपरि लीडर है, उसमें से एक अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी का आना और रणनीति बनाना, हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि हम शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास एक वर्ल्ड लीडर है जिसकी पूरी दुनिया में मान्यता है, भारत के कोने कोने में मान्यता है, हर व्यक्ति की आस्था नरेंद्र मोदी जी में है। तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अगर आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव में हम उनको लेकर के जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा भारतीय जनता पार्टी गुनाह कर रही है? हम तो आपको ये बोल रहे हैं कांग्रेस को कि आप सोनिया गांधी को ले आइए, आप राहुल गांधी को ले आइए, आप खड़से को ले आइए, आप अपने नेतृत्व को ले आइए। आप जिस प्रकार से अभी प्रियंका जी आ रही है, तो प्रियंका जी के आने पे हमको एतराज है क्या? कोई एतराज नहीं है। और रणनीति बनाना
हमारा एक एक कार्यकर्ता अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से, बूथ से लेकर के मंडल तक, मंडल से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर के और प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के देश तक, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पाठक जी, नड्डा जी का क्या काम है, पहले ये कनेक्शन। बताइए। नड्डा जी को किस लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उनका क्या काम? नड्डा जी भी पूरे देश में जाकर के रणनीति बनाने वाली बात में मैं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? नड्डा जी भी पूरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं। नड्डा जी की आप उठा के देखिए, रोज की 2-4 रैलियां कहीं ना कहीं नड्डा जी की भी है। रोज की, डेली की रैलियां हैं नड्डा जी की भी। चलिए राखी जी एक छोटी सी टिप्पणी, एक लाइन की। जल्दी से देखिए, अमित शाह जी या मोदी जी या नड्डा जी के आने पे ऐतराज नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। श्रीवास्तव साहब भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ। देखिए, सवाल ये है कि आप केंद्रीय नेतृत्व को जितना तवज्जो दे रहे हैं, तो स्थानीय नेतृत्व उससे नाराज दिखता है। स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसकी एक तरह से उपेक्षा होती है। सवाल ये है, नाराज नहीं है, एक भी ऐतराज नहीं है। ये आपका आकलन होगा, हमारा ये आकलन है कि कोई बूथ से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर के प्रदेश तक एक सिंगल कार्यकर्ता नाराज नहीं है। चलिए, ये आपका आकलन हो सकता है, हमारा नहीं। ठीक है। चलिए, देखिए सबकी अपनी अपनी बातें हैं। अब होने दीजिए इलेक्शन, वोटिंग होने दीजिए, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। फिर एक बार चर्चा में बैठेंगे और फिर इसी पे मंथन करेंगे किसकी बात में कितना दम था। हम सब भी उसमें शामिल होंगे। फिलहाल समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शाह शहंशाह या कांग्रेस के नाथ, अब देखिए किसकी नैया पार लगाती है मध्य प्रदेश की जनता। यहाँ बड़ा कॉन्फिडेंस है कि देखिए कोई किसी से नाराज नहीं है, लेकिन नाराज भी सब नजर आ रहे हैं। योजनाओं पे बात कर रहे हैं कि खूब सारा विकास हुआ है, धरातल पर बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% दिखता है। तो ठीक है, इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल से 10 से 15 दिन की और बात है, तस्वीरें और लगभग साफ हो जाएंगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।